गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज डेट है 18 फरवरी 2023। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे हमने जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, चाहे वो बायलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो या वो एक्सरसाइज हो जो विद इन द कंट्री होती हैं, तो ऐसी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उन पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी न्यूज़ में है वो है दर्मा गार्डियन, ठीक है। इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज गेट्स अंडरवे इन शिगा। शिगा कहाँ पे? जापान में है। तो इस बार जो फोर्थ एडिशन हो रहा है दर्मा गार्डियन का, उसके बारे में अभी यहाँ पे हम जो मेंशन किया है वो किया है दर्मा गार्डियन के बारे में। तो लास्ट टाइम जब क्या हुआ था कि जो दर्मा दर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है उसका फोर्थ एडिशन है। जो फर्स्ट दर्मा गार्डियन एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और जापान के बीच में, वो हुई थी 2018 में। लास्ट ईयर जो हुई थी, जो थर्ड एडिशन था, वो इंडिया में हुआ था। इस बार जो हो रही है वो हो रही है कहाँ पे? एट कैंप इमाजू इन शिगा प्रोविंस। कहाँ पे है? वो जापान में है। और कब स्टार्ट हुई है? फ्राइडे। और कब तक चलेगी ये? मतलब कल फ्राइडे था तो कल स्टार्ट हुई थी 17 फरवरी को। तो ये चलेगी कब तक? मार्च 2 तक, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 370 केस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लेजेस टू टेक कॉल ऑन लिस्टिंग ऑफ प्लीज। देखिए, जो ये पूरा डिबेट चल रहा है आर्टिकल 370 में, ठीक है, जो भी आपको आपने प्रेजेंटली सुना होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या है आर्टिकल 370। उसके बाद आर्टिकल 370 जो है, हम पहले कंपैरिजन करेंगे कि जो आर्टिकल 370 है वो जब एप्लीकेबल था बिफोर 2019 इंडिया में, जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, उससे पहले जब आर्टिकल 370 आप कह सकते हैं जब एप्लीकेबल था JNK में तब, और 2019 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो है क्या डिफरेंस आया जब उसको रिमूव कर दिया गया है। तो जब आर्टिकल 370 जो है जब वो एप्लीकेबल था JNK में, तब वहाँ पे JNK स्टेट को स्पेशल पावर्स दिए गए थे। लेकिन अब जो है जब रिमूव कर दिया गया आर्टिकल 370 को, तो अब कोई स्पेशल पावर JNK, अब यूटी बन गई है, पहले स्टेट थी, अब वो स्पेशल पावर इनके पास नहीं है। सेकंड है कि JNK के सिटीजन के पास डुअल सिटीजनशिप थी, मतलब वो एक तो JNK स्टेट के सिटीजन थे और फिर इंडिया के सिटीजन थे। लेकिन अब वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन हैं। डुअल जो सिटीजनशिप है वो नहीं दी जाती है। फिर एक सेपरेट फ्लैग था जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि अब नहीं है, ठीक है। देन आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब आर्टिकल 370 एप्लीकेबल है JNK में, तब आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अगर आपने फाइनेंशियल आपको इमरजेंसी के बारे में पता होगा, तो जितनी भी इमरजेंसीज होती हैं उनमें जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 के बीच आती है, अंडर आर्टिकल 360, तो वो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है एप्लीकेबल नहीं थी JNK में। लेकिन जब 370 को रिमूव कर दिया गया, अब आर्टिकल 370 जो है, सॉरी, आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे ही इंडिया की बाकी स्टेट्स और यूटीज़ में है, वैसे JNK में भी अब एप्लीकेबल है। उसके बाद रिजर्वेशन नहीं थी माइनॉरिटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल जो JNK माइनॉरिटीज़ थे, मतलब कि JNK में माइनॉरिटीज़ कौन है? हिंदूज और सिख्स, ठीक है। क्रिश्चियंस भी आप ले लें। तो माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जो कि जिनका नंबर जो है, जिनकी पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर जगह में कम होती है, ठीक है। पहले ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन अब 16% रिजर्वेशन जो है वो माइनॉरिटीज़ जो है JNK की, उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 335A था, ठीक है। उसके अंडर क्या था कि बाहर के लोग, जो JNK के बाहर के लोग हैं, वो JNK में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब JNK स्टेट के बाहर के लोग भी जो यूटी ऑफ JNK यहाँ पे आके लैंड जो है और प्रॉपर्टी जो है परचेज कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। RTI यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था JNK में जब बिफोर 2019 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लेकिन अब जब 370 को रिमूव कर दिया गया, अब RTI जो है दैट विल बी एप्लीकेबल इन JNK। जो ड्यूरेशन था लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो 6 ईयर्स था पहले। अब क्या है? 370 की रिमूव करने के बाद जो असेंबली का ड्यूरेशन है, जहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट बनेगी, जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? वो 5 साल ही होगा। उसके बाद अगर कोई वुमेन बाहर के, मतलब JNK के बाहर जितनी भी स्टेट्स हैं, ऐसे पर्सन से शादी कर लेगी तो वो अपनी सिटीजनशिप खो देगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर वो बाहर जो JNK के बाहर जितनी भी, मतलब बाकी स्टेट्स हैं, अगर कोई वीमेन जो है JNK से शादी करती है किसी बाहर के स्टेट में, तो उसका जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। वो अपनी सिटीजनशिप नहीं खोएगी जैसे कि पहले होता था। उसके बाद
जो पंचायत जो है, जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट, उनके पास इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं राइट्स नहीं थे। लेकिन अब जो है बाकी स्टेट्स की तरह जो पंचायत के पास सेम राइट्स हैं। देन राइट टू एजुकेशन, जैसे आरटी एप्लीकेबल नहीं था, वैसे ही आरटीई राइट टू एजुकेशन जो है, ठीक है, वो भी एप्लीकेबल नहीं था जेएंडके में। लेकिन 370 के रिमूवल के बाद जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, वो जो जेएंडके के चिल्ड्रन हैं उनके पास भी अब एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन था कि जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया उसके बाद जो चेंजेस आए, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उस पर विजिट करें, ठीक है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। उसके अलावा आप जाके सर्च कर सकते हैं लेट्स राइज। तो हमारे चैनल पे जाएं ताकि आपको जो डेली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जितने भी टॉपिक्स, उनकी पीडीएफ मिलने और इजीली आप अपने नोट्स बना सकें। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है ओवर 1000 पेंगोलिन्स पोज्ड एंड ट्रैफिक्ड इन इंडिया इन पास्ट 5 years। देखिए, अब अगर पेंगोलिन की जो पॉपुलेशन है, पेंगोलिन की, वो काफ़ी कम हो रही है क्योंकि इनको इलीगली क्या किया जाता है, ट्रैफिक किया जाता है, पोचिंग की जाती है। तो अब आज जो 18 फरवरी है, पहले आप ध्यान रखेंगे 18 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। दिस डेट इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ठीक है। आज क्या 18 फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे है। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ये पेंगोलिन है, इसको बहुत सारे पर्पज़ के लिए ट्रैफिक किया जाता है, ठीक है। इसको किल किल किया जाता है। जो इनके स्केल्स होते हैं उनको डिफरेंट मेडिसिनल यूज़ के लिए, इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में जो पेंगोलिन है इसको थ्रेट क्यों है? पहली बात है, जो फर्स्ट पहली चीज़ है वो है हंटिंग एंड पोचिंग फॉर लोकल कंजम्पटिव यूज़। इसको एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, जो देसी मेडिसिन होती हैं, जो देसी तरीका होता है किसी डिजीज़ को या किसी आप कह सकते हैं वॉन को ट्रीट करने का, उसके लिए यूज़ किया जाता है इसके स्केल्स को। और ये एक प्रोटीन रिच आप कह सकते हैं सोर्स है इसको, जो लोकल कंजम्पशन इसकी की जाती है। उसके बाद इसके मीट की और स्केल्स की इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, पॉपुलर चाइना और वियतनाम, यहाँ पे इसका मीट भी काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वहाँ पे बिकता है, और वहाँ के लोग कंज्यूम करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे पेंगोलिन को ट्रैफिक किया जाता है चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में। उसके बाद ये भी माना जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल। जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स की बात यहाँ की जा रही है, उनमें पेंगोलिन को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किया जाने वाला एनिमल जो है, कंसीडर मैमल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात की जाए तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर देखा जाए IUCN रेड लिस्ट में इसका जो स्टेटस है वो क्या है, इंडेंजर्ड। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पेंगोलिन का जो स्टेटस है, IUCN स्टेटस, वो क्या है। तो वो है इंडेंजर्ड, और इसको कौन से शेड्यूल में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। तो जो चाइनीज़ पेंगोलिन है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, इंडियन पेंगोलिन भी और चाइनीज़ पेंगोलिन भी, दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये था पेंगोलिन के बारे में। अब ये सारे नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, ताकि आप नोट्स कॉपी करके इजीली उनको रिवाइज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।